हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनका ख्वाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। इन्होंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चंद इन्हें सजदा करते देखा। जब इन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो उनके वालिद ने कहा, बेटा, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, लेकिन अपने भाइयों को उसके बारे में ना बताओ क्योंकि वो हसद कर सकते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हसद करने लगे क्योंकि उनके वालिद ने यूसुफ को बहुत मोहब्बत दी थी। इन्होंने यूसुफ को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया और आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मुहिम में डाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ को बचा लिया और बाद में मिस्र में एक अहम मकाम पर पहुंचाया जहां वो लोगों की रहनुमाई और अदल व इंसाफ के लिए जाने गए। ये कहानी हमें सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने की तालीम देती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने एक मुहिम में डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनकी खूबसूरती और अपने वालिद की मोहब्बत की वजह से बहुत हसद करते थे। एक दिन इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाकर कहा, आओ खेल खेलें, लेकिन उनका असल इरादा यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाना था। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया और अपने वालिद से झूठ बोल दिया कि यूसुफ एक भेड़िया ने खा लिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए और यूसुफ के लिए बहुत रोने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और उनको एक काफिले के लोगों ने कुएं से निकालकर मिस्र में बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे और वहाँ एक बड़े घर में गुलाम के तौर पर काम करने लगे। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की हिफाजत हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ होती है और जो भी दिख या मुसीबत आए, सब्र और ईमान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में और हज़रत अजीज़ की बीवी की आजमाइश। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हज़रत अजीज़ के घर गुलाम के तौर पर रखा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत ईमानदार, नेक और हुस्न ख़ल्क़ के मालिक थे। जल्द ही उनकी नेकी और दियानतदारी की वजह से घर के लोग उनसे मोहब्बत करने लगे। लेकिन हज़रत अजीज़ की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी और हुस्न को देखकर गलत ख्वाहिश पैदा कर ली और इन्हें बहकाने की कोशिश की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया और फरमाया, अल्लाह की पनाह, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस मौक़िफ़ पर हज़रत अजीज़ की बीवी नाराज़ हुई और इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र व बरदबारी इख्तियार करते हुए मुसीबत सहते रहे। बाद में ये झूठ सामने आया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की मदद और सब्र के साथ इंसान हर आजमाइश से निकल सकता है और ईमानदार हमेशा महफूज रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में कैद से आज़ाद और बड़े मनसब पर फाइज। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को झूठे इल्ज़ाम की वजह से कैद में डाल दिया गया था। कैद में भी वो अल्लाह की रज़ा और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी नेकी और हिकमत की कद्र की और कैद से निजात दी। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसका कोई हल नहीं निकाल सका। बादशाह के ख्वाब में 7 मोटे और 7 दुबले दाने की कहानी थी जो कहत और खुशहाली की निशानदही कर रहे थे। बादशाह के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानाई के बारे में सुनकर इन्हें कैद से निकालकर बादशाह के सामने ले आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से ख्वाब की तबीर बयान की और मिस्र में कहत से बचाव का मंसूबा पेश किया। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दियानतदारी, इल्म और हिकमत को देखकर इन्हें मिस्र का वज़ीर मुकर्रर कर दिया ताकि वो पूरे मुल्क का इंतज़ाम करें और कहत के दौरान लोगों की हिफाजत करें। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि सब्र और ईमान के साथ हर आजमाइश के बाद कामयाबी और इज़्ज़त मिलती है और अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का मिलाप। मिस्र में कहत पड़ा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दानाई और मंसूबा बंदी से मुल्क में अनाज का ज़ख़ीरा कर रखा था। कहत के दौरान हज़रत यूसुफ के भाई अपने गंदम के लिए मिस्र आए, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि मिस्र के वज़ीर हज़रत यूसुफ हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन इन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई। इन्होंने भाइयों की आजमाइश की ताकि वो अपने माजी के अमाल से सबक सीखें। बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को मुआफ़ कर दिया और फरमाया, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसे भलाई में बदल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी मिस्र बुलाया और पूरी फैमिली दोबारा मुत्तहिद हो गई।
اللہ کی حکمت اور منصوبے کے تحت ہر دکھ اور آزمائش کے بعد خوشی اور نیکی کا راستہ کھل گیا۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ معافی، صبر اور اللہ پر بھروسہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت ہیں۔